हेलो डियर, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का संपूर्ण पाठ परिचय के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम आज पूरा संपूर्ण परिचय आप लोगों को बताएंगे और धीरे धीरे कर जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे संपूर्ण पाठ का वर्णन हम बहुत ही सरल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेंगे। ये आज जान लीजिएगा तो आपको हल्का आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। कहानी को या जो काव्य कांड है उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से सीखा कीजिएगा, देखिएगा, आपको क्यूरियोसिटी जागेगा। और हिंदी साहित्य बहुत ही बेहतर है ना जी। आप जितना महत्व देते हैं और सब्जेक्ट को वो आपको तो काम देगा। ये आपका जिंदगी से रिलेटेड चीजें हैं, आप वो चीज सीख पाइएगा जो शायद और सब्जेक्ट में उतना संभव नहीं हो पाता है। लाइव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आठ पाठ पर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यखंड में देखेंगे जो पहला आपका जो बुक का जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, बातचीत। तो बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध आता है क्वेश्चन कि बातचीत जो है ना, ये कौन सी विधा है। जैसे पूछेगा कि बातचीत जो है पाठ की कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है कि नाटक है, निबंध है। तो आपको बताना है कि बातचीत क्या है, एक निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। आप जैसे कोई याद करता है तरीका लगा आप भी कर सकते हैं कि बातचीत दो कौन था, बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि बलराम और कृष्ण कुछ का हो रहा था, बातचीत हो रहा था। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया क्या है, बातचीत क्या है, निबंध है। तो इसके बारे में हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको आइडिया दे देंगे ताकि आप पढ़ने जब बैठिएगा तो आपको क्या हो, बोरिंग महसूस नहीं हो, है ना। तो बातचीत के लेखक का नाम कुछ है बालकृष्ण भट्ट। इसमें क्या है, इसमें ये बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट ये बताना, एक निबंध है। पहले से आने तक निबंध होता क्या है। तो निबंध क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपना विचार क्या करता है, इसमें लिखता है कि वो क्या सोचता है बेसिकली, है ना। बेसिकली वो क्या सोचता है। हम लोग निबंध लिखते हैं, इससे बताया था कि हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे लाइफ का जो पहला निबंध होता है क्या होता है, गाय पर निबंध होता है। जो हम लोग वही क्या करते हैं, लिखते हैं कि गाय की क्या होता है, 4 पैर होता है, 2 आंख होता है, क्या होता है, लंबी पूंछ होता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन निबंध का मतलब होता है कि आप ऐसे लिखिए, है ना, जिसमें आपका भी क्या कुछ विचार हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आता है आ गया कि जिससे कि आपका ये लिखिए कृषि पर लिखिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसान रहते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं। भारत के अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सा क्या करता है, आता है कृषि क्षेत्र से आता है। तो आप लिखिएगा तो जो पाठक होगा, जो आपका कॉपी जांच करेगा, जो लिखेगा, जो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि एक ही चीज लिख ले, भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं रहा, तब जो जांच करने वाला उसके मन में आएगा कि क्यों अब भारत अब कृषि प्रधान देश क्यों नहीं रहा। तो आप बता सकते हैं कि बहुत अब धीरे धीरे का हो रहा है, जो कृषि क्षेत्र धीरे धीरे का हो रहा है, कम हो रहा है, वहां पे लोगों का घर उठते जा रहा है। तो आप कुछ नयापन डालिएगा तब बेहतर रहेगा। देखिए बातचीत में एक बालकृष्ण भट्ट का अपना राय इसमें बता, इसमें 2 कैरेक्टर नाम आएगा, जेफरसन बोल रहे जॉनसन, और एक आएगा कौन, एडिसन। जॉनसन कहता है कि जब तक व्यक्ति क्या करता है, बातचीत नहीं करता, यानी कि बोलता नहीं है, तब तक वास्तविक रूप का पता नहीं चलता है। यानी कि व्यक्ति का जो साक्षात्कार होता है उसको क्या होता है, बोलने से पता चलता है। और किसी व्यक्ति को आप कपड़ा के या रंग रूप को देखकर उसका व्यक्तित्व का पता आप नहीं लगा सकते हैं। एक तो तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको जानना है तो आपको साथ उसको सकारात्मक समय बिताना पड़ेगा। इसके अलावा है ना, जब तक व्यक्ति क्या करता है, बोलता नहीं है, तब तक उसको वास्तविक रूप का पता नहीं चलता है। उसी में एक एडिसन है, एडिसन कहता है कि व्यक्ति जो होता है, बातचीत जो होता है ना, हमेशा 2 लोगों के बीच ही बातचीत का हो सकता है। अन्यथा बातचीत 3 गो 4 गो उसमें बातचीत नहीं होगा, खिचड़ी हो जाएगा फिर, है ना। इसमें ही है कि जॉनसन का नाम है कि जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसको वास्तविक रूप का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, यानी कि व्यक्ति पता नहीं चल पाएगा इसका अंदर अच्छाई है कि बुराई है। ये हो सकता है कि वो सामने को है ना, सामने वाले को प्रभावित करने के लिए क्या कर, अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। तो जब तक क्या करता है, बोलता नहीं है, तब तक क्या करेगा, पता नहीं चलेगा। और फिर बताएं आप लोग के, एडिसन कहता है कि बातचीत जो होता है 2 लोगों के बीच ही हो सकता है। इसमें यह है कि बोलने का जो शैली है ना, किस तरह से किस सामने वाले से बात करना चाहिए, इसमें बहुत अच्छा तरह से शैली के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है।
चलिए सेकेंड है उसने कहा था। उसने कहा था कि रोमांटिक कह सकते हैं कहानी है जी। उसने कहा था, इनके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत ही पुराना कहानी है ना। कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का है ना दूसरा या तीसरा कहानी है, बहुत ही पुराना कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इसमें कहानी में मेन कैरेक्टर है लहना सिंह का। लहना सिंह इसमें क्या है, मेन कैरेक्टर के रूप में। कहानी का हल्का सा आपको अगर संक्षिप्त में वर्णन करें तो लहना सिंह और लहना सिंह का होता है बचपन में, का होता है प्रेम हो जाता है एक लड़की से, है ना। वो नानी ही रहता है माँ पास, तो वो है ना जाता है मार्केट में, तो लड़की को देखता है और बचपन में उससे क्या होता है प्रेम हो जाता है। उसको देख के बातचीत करने का उसकी इच्छा करता है, जाग जाता है। जब उससे मिलता है तब जब ही मिलता है तो एक ही बात बोलता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, है ना। सगाई मतलब कैसे कह सकते हैं, बंधन में कहा था बन जाना। जब भी बार बार मिलता है तो बोलता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की बोलते धत करके क्या करती है, भाग जाती है। ये कहानी की शुरुआत होता है यहाँ से, है ना। अब एक दिन मिल जाती तो कहते कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, अपना क्या करते हैं साल दुपट्टा दिखाते कहते कि देखिए दिख नहीं रहा है। और फिर क्या होता है कि ये धीरे धीरे कहानी आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है एज ए फिल्म की तरह, है ना। आगे कहानी क्या होता है, बढ़ता है। और फिर क्या होता है कि लहना से क्या होता है, फौजी में क्या होता है नौकरी लग जाता है, और लड़की से क्या होता है शादी नहीं हो पाता है। लेकिन वो हमेशा उसके है ना कह सकते हैं कि हृदय में क्या होता है वास करती है लड़की। और क्या होता है आगे चल के होता ही है कि फौज में का जॉब हो जाता है। अचानक जिस लड़की को शादी हुआ था, है ना, जिस लड़की को जो क्या हुआ था शादी हुआ था सूबेदार से हुआ था। तो सूबेदार के पत्नी को सूबेदारनी लोग कहते हैं, डॉक्टर के पत्नी को क्या कहते हैं डॉक्टरनी, और मास्टर की पत्नी का मास्टरनी। इस तरह से हमारे भारतीय समाज में क्या होता है औरतों का जो पहचान होता है शादी के बाद क्या होता है सर ने पति के नाम से कहा हो जाता है। तो होता ही है कि सूबेदार बोलता है कि हमारी पत्नी तुम्हें क्या कर रही है, बुला रही है। तो सोचते हैं कि अरे कभी इसके पत्नी से मिले कभी नहीं, ये बुला क्यों रही है। तो वहां जाता है तो वो जो है ना लहना से पहचान नहीं पाता है कि कौन है। तो पहचान नहीं पाता है, जब एक साथ बोलते हैं ना कि तेरी कुड़माई हो गई, तो समझ आता है ये तो बचपन वाली है ना, जिससे हम कहीं पूछा करते थे। तो क्या करता है जब ये बात को बोलती है तो क्या करता है पहचान लेता है सॉरी लहना सिंह कि अच्छा वो लड़की है। तो बोलती है कि बैठते हैं दोनों, है ना, रूम में। कहते सूबेदार नहीं रहता है, सूबेदार तो क्या करता है बोलता है कि तुम जाओ मिल के आओ, हम क्या करें गाड़ी पे क्या करें चीजों को सामान क्या करें लाद रहे हैं। तो बोलती है कि मैं तुमसे कुछ है ना वादा चाहती हूँ। वो मतलब लहना सिंह सोचता है कि चलो है ना बचपन में सही अभी क्या करते हैं इसे कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन वादा क्या होता है, वादा ही करती है कि आप लोग तो जा रहे हैं क्या युद्ध में जा रहे हैं, और इसमें पता नहीं चलता है कौन वापस का होगा आएगा कौन वापस का होगा नहीं आएगा। तो हम आपसे वादा चाहते हैं कि आप वहां पे हमारे पति को यानी सूबेदार का, और इनका एक बेटा रहता है जिसका नाम था बोधा सिंह, है ना। तो उनको दोनों का कीजिएगा रक्षा कीजिएगा, क्योंकि इसका पहले भी कुछ वंश जो थे क्या थे मृत हो गए थे, मर गए थे। तो इनको लगता है कि मेरा एक ही बेटा है बोधा सिंह सूबेदार। तो उनको क्या करता है वादा करता है कि आप वादा करो कि जब तक तुम वहां रहोगे हमारे पति का करोगे, हमारे बेटों का करोगे, रक्षा करोगे। और फिर इन दोनों को बचावे के चक्कर में अपना क्या करता है अपना आपको कहता है खत्म कर लेता है, बेसिकली गोली लग जाता है। और हॉस्पिटल में इसको जाने के लिए मौका मिलता है तो नहीं जा पाता है, जाता है और भेज देता है बोधा सिंह सबको। आज कह सकते हैं कि एक लड़की के चक्कर अपना जीवन क्या करता है बर्बाद कर देता है ना, मर जाता है। अब बताइएगा क्या इसने क्या किया था, सही किया था। ताकि लहना सिंह का खुद का तो ही परिवार होगा ना, है ना। एक लड़की के चक्कर में अपना जीवन गवा देना कहाँ तक उचित है आप बता सकते हैं। उसके बाद है संपूर्ण, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, इनके क्या थे लेखक थे जो लिखे थे उस समय। याद रखिएगा उसने कहा था, है ना, कहानी है। उसने कहा था क्या है कहानी है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या किए हैं लिखे हैं इसको, याद रखिएगा, है ना। कुछ चंदा कसम दिया था, कुछ कसम दिया था। संपूर्ण क्रांति के लेखक कह सकते हैं भाषण दिए थे, लेखक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ संपूर्ण क्रांति के ये क्या है भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में 1975 में क्या किया था जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या किया था दिया गया था। एक ऐतिहासिक क्या था भाषण था। इसमें बहुत भीड़ लगा था, इसमें इतना भीड़ लगा था कि आज तक कहीं भी इतना भीड़ वहां देखने को नहीं मिला। इसमें बताते हैं कि आजकल कोई भी काम कराने में कितना रिश्वत देना पड़ता है, जगह जगह रिश्वत है। आपको अगर मान लो कि अभी की बात करें प्रेजेंट सिनारियो की बात किया जाए तो आपको बीपीएल नाम जुड़ाना है उसके लिए आपको पैसा देना है, रिश्वत हर जगह चलता है।
रिश्वत हर जगह चलता है। उनसे तंग आकर यहाँ देख रहे इतना करप्शन हो रहा है, लोगों का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके लिए संपूर्ण क्रांति यानी पूरे भारत को झकझोर दिए थे। ये बहुत ही बेहतरीन भाषण थे। इसमें बताते हैं कि मैं सबकी बातें सुनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं करूंगा जो सबके भलाई में हो। आपको भी हमारी बात सुनना होगा, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर देश की अगर नियति अगर ऐसे लोगों के हाथों में रहेगा जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो देश कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। इनके बारे में जानेंगे। आगे है अर्धनारीश्वर, ये भी एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। इनका लेखक का नाम है रामाधारी सिंह दिनकर। आपको पता है रामाधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि का किया गया है, दिया गया है। रामाधारी सिंह दिनकर जो थे आक्रोशी कवि थे, लेखक भी थे। तो अर्धनारीश्वर में आपको पता है कि आप एक ऐसे, आप घर में कैलेंडर ऐसे देखे होंगे जिसमें आधा जो शरीर है पार्वती जी का, आधा शरीर किसका है, शंकर जी का है। इसमें लेखक यह बताना चाहता है ना, कि अगर हम लोग अगर ये बताना बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है ना कि अगर पुरुष के अंदर महिला के अगर गुण आ जाता है या महिला के अंदर पुरुष का अगर गुण आ जाता है तो इसमें कोई कमियां नहीं है। ऐसा नहीं कि पुरुष में लग गया, पुरुष में महिला के आ गया गुण, पुरुषत्व में बाटा लग गया, या महिला में अगर पुरुष का गुण आ गया तो इसमें कोई दिक्कत हो गया। ये कहते हैं कि संपूर्ण तभी हो सकता है जब स्त्री या पुरुष है ना दोनों को समान नजर से देखा जाए और दोनों मिलके क्या करें, आगे बढ़े। इसमें अर्धनारीश्वर में अर्ध का मतलब आधा होता है और नारीश्वर ईश्वर की बात हो रहा है, तीनों से मिलकर अर्धनारीश्वर। इसमें कल्पना करके रामाधारी सिंह दिनकर बताते हैं कि आधा जो शरीर है पार्वती जी का, आधा शरीर का है शंकर जी का है। इसमें एक कथन ये भी आता है कि नारी जो है ना पुरुष का अगर पुरुषत्व धारण करती है तो राशि हो जाती है, और पुरुष जो नारी का रूप धारण करता है तो देवता बन जाता है। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं इसमें। ये बहुत ही बेहतर है ना, नारी को और पुरुष को एक साथ लाने के। आगे है, आगे कहानी जो क्या है, रोज है। ऐसे याद रखिएगा कि रोज हम कहानी क्या करते हैं, दादी से सुनते थे, है ना। कहानी, इस कहानी के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये पूरा आपको क्या लग रहा होगा, वाक्य की तरह लग रहा होगा, लेकिन का यही नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये एक कहानी है। इस कहानी में मेन जो नायिका कह सकते हैं ये मालती है। इसमें यह बताया गया है कि एक लड़की का जीवन, या फिर लड़का भी मान लीजिए कि एक लड़की का जीवन जो शादी के बाद किस तरह से पूरी तरह से क्या होता है, बदल जाता है। और उसका जो चंचलता था, जैसे इसमें क्या है ना कि लेखक और जो मालती है दोनों बचपन में खेलते थे, कूदते थे, साथ में पढ़ते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे। बहुत ही चंचल लड़की थी मालती। लेकिन शादी के बाद जब मिलने जाते हैं लेखक को घर में, तब देखते हैं कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं। जब जाते हैं तो लगता है कि भूत प्रेत का है, साया है इस पर। और अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि मालती क्या है, ऐसी बैठी हुई है। और उसके अंदर उसको देखते कि अरे एक लड़की इतना मतलब फुर्तीला थी, हंसती थी, खेलती, चेहरा पर तो भाव एकदम खुशी का हमेशा उल्लास रहता था। आज इसका चेहरा विषाद दिख रहा है। और इसमें यही बताया गया कि जब पारा शिफ्ट होता है शादी के पहले और शादी के बाद जो का एक परिवर्तन जो आ जाता है ना लोग सोच में, चलने में, भाव में। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक लड़की का जीवन शादी के बाद पूरी तरह से क्या होता है, बदल जाता है, अगर उसका कह सकते हैं, या उसका अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। तो इसमें यही है, एक कवि तो यहाँ तक गए हैं कि है ना दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख होता है एवरीडेनेस होता है। एवरीडेज का नेस का मतलब होता है कि हर दिन एक ही काम को करना। कहने का मतलब है कि आज जो आप किए वही आपको कल करना है, वही आपको परसों करना है, उसके अगला दिन वही काम है। तो आपको जीवन में इसका निराश का भाव आएगा, अपरिचितता का भाव होगा, अकेलापन का भाव होगा, एकांतीपन का भाव होगा, बहुत सारा भाव का आएगा। आपको लगेगा कि जीवन क्या है, पूरी तरह से क्या हो गया है, खत्म हो गया है ना। तो ये है, तो इसमें जानेंगे बहुत ही बेहतर है। इस एक कहानी को समझने के लिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता है लेखक कि आदमी उम्मीद करता है कि इसमें पाठक का हो, मैच्योरिटी हो। ये समझ में आ जाएगा कि अगर अचानक हमारे जीवन में अगर ऐसा आ जाए कि हर दिन हमको वही काम करना पड़ रहा है तो जीवन का हो जाएगा, पूरी तरह से बोरिंग हो जाएगा। आगे है, आगे जो पढ़ना है आपका, तो आगे पढ़ना है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र है। ये है एक निबंध है। ये क्या है कि निबंध है जो भगत सिंह के लिखे थे। अब पता है भगत सिंह को अमर भगत सिंह हम लोग कहते हैं।
तो बहुत कम उम्र में अपने देश के लिए क्या होते हैं, कह सकते हैं फांसी पर लटक गए थे। इनका कहना था कि देश आजाद हो भी जाए तो किस तरह से जीवन में खुशहाली आएगा, उसके लिए बताते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं, एक लेख लिखे थे और एक पत्र लिखे थे। इसमें बताते हैं कि स्टूडेंट लोग को पॉलिटिक्स में बिल्कुल जाना चाहिए। अब यहाँ तक आपको बता दें कि अंदरूनी चीज ये भी एक पाठ में, एक पत्र में यहाँ तक लिखा, एक पत्र में ये लिखा था कि व्यक्ति कुछ चीज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन 3 चीज क्या है अवश्य पढ़े। एक है इकोनॉमिक्स, ये आपको पैसा कैसे कमाया जाता है वो आपको क्या कर रहा है बताएगा। क्योंकि जीवन में अल्टीमेट आपका एक ही सपना होता है कि अच्छे हम पैसा कमाएं और जीवन में क्या करें, आगे बढ़े, हमारा लाइफ स्टाइल भी का और उससे बेहतर हो, या और है ना। तो एक इकोनॉमिक्स जो आपको बताएगा कि पैसे कैसे कमाया जाता है। दूसरा बताते हैं पॉलिटिक्स, देश के नेता आपके लिए क्या कर रहा है, देश के नेता आपके लिए क्या कर रहा है, क्या वो आप उसको वोट दिए हैं तो क्या वो आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, या इतना जो वित्त मंत्रालय जो हर सरकार करते बजट पेश करता है, क्या हमारे क्षेत्र में कोई विकास हो पा रहा है कि नहीं, हमारे क्षेत्र में कितना बजट पेश किया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं जानिएगा तो देश का होगा, ऐसे लोगों के हाथों में रहेगा, वो कुछ भी करेगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कैसे कानून बन रहा है, कानून क्या हमारे बारे में सोच के बनाया जा रहा है। तो बहुत एक थे भगत, एक चीज और बताए थे इतिहास, इसमें आपको पता चलेगा हम कहाँ से आए थे और क्या क्या गलतियां नहीं करना है और आगे कहाँ तक हमका करना है जानना है। तो एक लेख एक पता क्या है कि निबंध है जो भगत सिंह है ना अपना राय इसमें क्या किए हैं दिए हैं, और बोलते हैं कि बच्चों लोग को है ना अवश्य, छात्र लोग को अवश्य क्या करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। आगे है वो सदा नीरा, सदा नीरा हमेशा बहने वाली, ये भी क्या है निबंध है। देखिए जितना भी लेखक है ना अपना अपना कुछ क्या किए हैं विचार दिए, इसलिए आपको ज्यादातर क्या है आपका निबंध है ना। तो ये जो और सदा नीरा जगदीश चंद्र का के हैं माथुर, ओ सदा नीरा सदा जग, जग याद रखिएगा है ना, सदा मतलब हमेशा होता है तो जग हमेशा रहेगा, संसार दुनिया हमेशा रहेगा, इस तरह से याद रखिएगा। तो वो सदा नीरा क्या है कि निबंध है जगदीश चंद्र माथुर। इसमें गंडक नदी के बारे में बताया गया है कि गंडक नदी के आसपास का जो क्या है जो जगजी अति था जीवन था या गांव में जो रहने वाले किस तरह से वो नदी आसपास के लोगों को प्रभावित की है उसके बारे में लिखे हैं। आगे है सिपाही के मां, एक एकांकी है ना, क्या है एकांकी है। एकांकी में आप एकांकी है मोहन राकेश, क्या है इनके लेखक है मोहन राकेश, एक बहुत ही अच्छे क्या है कवि है या लेखक या उपन्यासकार भी कह सकते हैं। बहुत इनका एक उपन्यास है या कि नाटक जो है मुझे बेहद पसंद है, वो है ना आषाढ़ का एक दिन। ये आषाढ़ का एक दिन पढ़ने के बाद आपको है ना अंदर से बहुत ही क्या होगा वियोग का भाव आएगा। वियोग तो खैर होता है अलग होना है ना, इसमें आपको लगेगा कि इसमें एक मालती नाम की एक लड़की है, उसका जीवन किस तरह से क्या होता है दूसरों के चक्कर में कह सकते हैं कि बर्बाद हो जाता है। इसमें बहुत बेहतर है, नाटक है। तो सिपाही का मां एकांकी है, मोहन राकेश इनके क्या है लेखक है। एक एकांकी सुने हुए डायलॉग होता है, एकांकी मतलब मोनोलॉग है ना, जिसे भाषा में क्या है मोनोलॉग है, जिसमें व्यक्ति एक ही बोलता है सब क्या करता है सुनता है। एकांकी में सिपाही की माँ में इसका सिपाही की माँ इसमें रहती है बिश्नी रहती है ना, मानक इसका बेटा का नाम रहता है। और इसमें बताया गया है कि इसका बेटा का होता है युद्ध, इसका बेटा जो है ना वर्मा के लड़ाई पर जाता है और इसकी माँ यानी कि फौजी की जो माँ है और इसकी जो बहन है, माँ अपने बेटों का इंतजार कर रही है और बहन अपने भाई का क्या इंतजार कर रही है। इसमें सोचती है इसकी माँ, सिपाही की माँ सोचती है मैं अपने बेटों को क्यों भेजा इस युद्ध में, लेकिन गरीबी एक ऐसा चीज होता है कि आदमी कुछ भी करने के लिए क्या होता है तैयार हो जाता है। तो सिपाही की माँ बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि इसका बेटा जाता है युद्ध में और युद्ध में क्या करता है लड़ता है और जिससे लड़ता है उसको क्या करता है मारता रहता है और उसका है ना एक और सिपाही जो इस पर क्या करता है गोली चलाता है। सिपाही की माँ जो होती है विष्णु, वो क्या करती है बाना करते अपने बेटों को बोलती है कि इसे मत मारो, इसका भी माँ होगा, इसकी बहन इसके घर पे क्या कर रही होगी इंतजार कर रही होगी, इसको नहीं मार सकते हो तुम, इसको मत मारो। लेकिन इसका बेटा बोलता है माँ अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। इसका आप सीधा भाव निकाल सकते हैं कि जैसे भारत के सैनिक लड़ रहे हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के सैनिक लड़ रहे हैं किसके से भारत से, अल्टीमेट नेता लोग को कुछ होता नहीं है, उन लोग क्या करेंगे
कह दें कि 10 लाख रुपया क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, 15 लाख रुपया क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इसका जो बेटा इससे लास्ट में मर जाता है, क्या वापस आ गया 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। नेता लोगों को कुछ होता नहीं है ना। लेकिन इसमें है एकांकी है, सब बहुत ही बेहतर है, आपको अंदर पता चलेगा कि देशभक्ति, वो देशभक्त होता है वो राष्ट्रवाद होता है, देशभक्ति दिल से आता है, राष्ट्रवाद पैदा किया जाता है। तो जानेंगे इसमें, तो ये एकांकी है ना। इनका लेखक का नाम कुछ है मोहन राकेश है। फिर है प्रगीत और क्या है, समाज है, ये भी एक निबंध है। प्रगीत मतलब क्या होता है, अकेले में गाया जाने वाला गीत। कोई ऐसा आपका गीत होगा जो आपका अकेले में क्या करते होंगे, गुनगुनाते होंगे। तो प्रगीत और समाज के लेखक क्या है, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक क्या है, नामवर सिंह है। इसमें लिखते हैं कि आप जो गीत है या आप कुछ निबंध लिखते हो, कहानी लिखते हो, समाज का क्या प्रभाव डालता है उसका। केवल आपका कोई चीज आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं या आप कहानी लिख रहे हैं, क्या ये सोच के आप लिख रहे हैं क्या इस समाज में कुछ हल्का सा अपना कुछ योगदान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इस सोच के क्या करते हैं। देखिए तो नामवर सिंह है ना, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम कौन है, नामवर सिंह। आप भी क्या कीजिए, अच्छा से गीत गाइए, आप क्या कीजिए, नाम कमाइए। अब इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे है जूठन। जूठन कहानी जब पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति का जीवन अगर दलित समाज में अगर हो गया है तो वो किस तरह से क्या करेगा, किस तरह उसका जीवन में क्या होता है, दिक्कत आ जाता है, इससे जानिएगा। यह कि है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन की एक सच्ची घटना है। ये इसलिए एक आत्मकथा, आत्मकथा मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, जो खुद व्यक्ति का करता है, अपने हाथों से क्या करता है, लिखता है। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन में जो जो क्या किए हैं, कठिनाई सहे हैं, क्योंकि एक दलित परिवार से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। एक नाम सुने होंगे, इनका नाम तो भूल रहे हैं, एक कवि का नाम है ना, वो बोले थे आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आज मैं लेके चलता हूँ, सॉरी भूल रहे हैं है ना, ये कहानी है, हम भूल रहे हैं है ना, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आज मैं लेके चलूंगा है ना, कोई दलित की गली के आप को, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो इसमें है जूठन, किस प्रकार है ना, शादी ब्याह में जब बच जाता था जूठा खाते थे ये है ना, और जो मर जाता था जानवर उसका चमड़ा कैसे धो के ले जाना, उसको बाजार में बेचना, कुछ पैसे आ जाता था। तो बहुत ही है ना मार्मिक कहानी है। सॉरी ये तो आत्मकथा लिखी अपने जीवन का भी ये है ना कार्यत है। इनको दलित होने के कारण क्या होता है, वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं इनको पूरा झाड़ू लगवाते हैं पूरा स्कूल में, इसीलिए क्योंकि क्या था दलित होता है, इनको लगता है कि चलिए आज लगा देंगे झाड़ू, तक कल हमको क्या होगा, बैठने का मौका मिलेगा। देखिए एक शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है वो किस जाति से क्या करता है, बिलोंग करता है, लेकिन कह सकते हैं वो टीचर का था, पता नहीं किस तरह से था, कि एक खाली पता चलेगा कि क्या है दलित जाति का, इसलिए क्या किया, उसका पूरा का पूरा क्या करता है, काम करवाता है। तो ये पढ़िएगा, पढ़ाएंगे हम, बहुत ही बेहतर लगेगा। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये एक डायरी है। आपको पता है कि डायरी लिखना बहुत मुश्किल होता है, डायरी जो लिखना होता है बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, कि वो डायरी में सच लिखना होता है, और आदमी जो सच नहीं लिख पाता वो डायरी नहीं लिख पाएगा, तो डायरी में ठिकाने छोड़ लिखेगा। तो देखिए डायरी में है ना इनके मैलियाज है ना, ये श्री भरत श्रीवास्तव इनको नाम रहता है, वास्तव जो नाम है। हंसते मेरा अकेलापन क्यों डायरी लिखे हैं, आप हल्का सोचिए। देखिए होता ही ना कि बचपन में इनको हो जाता है टीबी है ना, क्षय रोग हो जाता है इनको, उनका एक गुर्दा का होता है काट के निकाला जाता है, तो बहुत दिन तक बेड रेस्ट में रहे थे, तो अकेले अकेले बेचारे हंसते थे, अपना जीवन क्या करते थे, जीते थे, और वही क्या किए, डायरी लिखे है ना। तो मलियज याद है कि मलाल रह गया था कि हम भी क्या करते, लोग साथ घूमे फिरते, लेकिन बचपन में इनका रोग क्या किए, इनका जो रोग था वो बचपन का जो बचपना क्या कर लिया, छीन लिया। तो वही लिखे थे हंसता हुआ अकेलापन, एक डायरी है, क्योंकि बचपन में बेड रेस्ट पर बहुत ज्यादा रहे,
कहीं जा नहीं सकते थे, तो ये डायरी क्या करते थे, लिखा करते थे। नेक्स्ट है तिरिच। तिरिच एक कहानी है, एक ट्रेजिडी कहानी है, मार्मिक कहानी। जब पढ़िएगा ना तो लेखक के जो पिता के जो मृत्यु होता है ना, ऐसे अवस्था में होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। वैसे तिरिच एक है ना, आप हमारे मगरगोज होता है ना, वैसा ही बड़ा प्रजाति है ना। आपका जो छिपकली होता है उससे एक बड़ा प्रजाति होता है। और कहा जाता है कि तिरिच अगर एक बार किसी को काट ले और उसे नजरें अगर मिला ले तो पृथ्वी के किसी हिस्सा में कहा है ना छुप जाए, उसको क्या करेगा, काट ही लेगा। तो वही तिरिच कहानी है। इनके लेखक का नाम क्या है, उदय प्रकाश है। तो याद रखिएगा है ना, सूरज से किरणें तिरछे आ रही है, वैसे सूरज है ना किरणें उससे सरल दीर्घाम चलती है। तो याद रखिएगा उदय प्रकाश, तिरछा आ रहा है सूर्य का प्रकाश, यह कहानी है। इसमें है ना इसके लेखक जो पिताजी जब जाते हैं किसी वहां शहर में, तो इनका शहर किस तरह से क्या करता है, बर्ताव करता है। और शहर में इन लेखक के पिताजी की मौत इस अवस्था में होता है ना कि आपका अंदर तक क्या करेगा, झकझोर देगा। तब इस कहानी को अभी है ना, इस कहानी के जो कह सकते हैं अभी इंटरेस्ट जो है ना खत्म नहीं करते हैं, बताएंगे। इनके लेखक तिरिच के लेखक का नाम कुछ है उदय प्रकाश। फिर शिक्षा क्या है, शिक्षा का संभाषण है ना, ये स्वयं भाषण शिक्षा का संभाषण है। इनके लेखक का नाम क्या है, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा का एक संभाषण है, इनके लेखक का नाम कुछ है जे कृष्णमूर्ति। आप कृष्णा जी से कह सकते हैं शिक्षा ले सकते हैं, जैसे महाभारत में शिक्षा दिए थे किनको, अर्जुन के, तो आप भी शिक्षा ले सकते हैं। इसमें बताया गया कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप क्या कर लिए, पढ़ लिए और एक नौकरी ले लिए, शादी ब्याह हो गया, आपका जीवन का कर अच्छे से चल रहा है। शिक्षा का मतलब होता है कि आपको सोचना सिखा दे। आप कुछ पढ़ रहे हैं, इसका क्या जीवन में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। आप किस सामने वाला से किस तरह से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा आदमी को जीना सिखाता है। ये है आपका पूरा क्या है, 13 के 13 क्या है आपका, ये गद्य खंड है। धीरे धीरे करके सारे हम लेके आएंगे एक पाठ। आगे है काव्य खंड, लेखक बोलिए या कवि बोलिए, हल्का हल्का इसके विषय में क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। पहला है कड़बक, इनके लेखक का नाम है मलक मोहम्मद जायसी। ये ज्यादातर फेमस है पद्मावत के लिए, पद्मावत लिखे थे ये। तो कड़बक में मलक मोहम्मद जायसी जो है अपने ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, चेहरा कुरूप था इनका, ठीक है ना। एक आंख से क्या थे, अंधे भी थे, एक आंख से क्या थे, अंधे भी थे। इसमें ये अपन जो अंधापन है या फिर कह सकते हैं चेहरा जो कुरूपता है, इसमें एक कभी आप इसमें ये जो है नहीं लेके अपने अंदर जो क्या है कमियां हैं, उसको कमियां नहीं माने हैं और अपने बारे में क्या किए, इसको व्याख्या किए हैं। अगला जो है पद है सूरदास, ये सूर सागर से क्या किया गया है, लिया गया है। पद जो है सूरदास, सूर सागर से क्या है, लिया गया। इसमें आपको दो पद पढ़ना है। पहले पद में है ना कृष्णा जी के माँ जो है जगा रही है और अलग अलग उदाहरण से देख के क्या करते हैं, जगाती है कि उठो मेरे लल्ला, है ना, सुबह हो गई, देखो अंधेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, पक्षियां चहचहा रही है। और सेकेंड पद में जो कृष्णा जी हैं, ये मतलब वात्सल्य अवस्था, जब बचपन में जो है ना, बचपना जो आदमी जीता है ना, उसके बारे में जो कृष्णा जी के बारे में बेसिकली लिखे हैं। और इसमें सेकंड पद में लिखा गया कि नंद जी के गोद में बैठे हुए हैं कौन, कृष्णा जी। नंद के गोद में कृष्णा जी बैठे हुए हैं, माखन का कर रहे हैं, खा रहे हैं, और किस तरह से हरकत कर रहे हैं, वहां पे कैमरा लेके खड़ा हो गया है कौन, ये सूरदास, और सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिए हैं, ऐसा आपको फील होगा। और किस तरह से क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, मक्खन लगा रहे, वो लगा रहे हैं। इसमें पहला पद में क्या है, तो वात्सल्य, इसमें माँ जगा रही है कृष्णा जी को। सेकंड दो इसे पद है। सेकंड पद में नंद के गोद में खा रहे हैं कृष्णा जी, और खा रहे थे, किस तरह से हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में। एक और पद है तुलसीदास का। देखिए तुलसीदास, ये पद जो है तुलसीदास वाला जो पद लिखे ये, इसमें क्या होता है कि तुलसी जी का जो जन्म, तुलसीदास का जो जन्म होता है ना, तो इनके माता पिता के या कह सकते हो आसपास जो साधु होगा या जो हो सकता है ज्ञान देने वाला,
उनको भी बता दिया कि ये जो आपका जो बच्चा जन्म लिया है वो गलत नक्षत्र में पैदा हो गया है, इसलिए माता पिता क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको कोई और पालता है ना। अब बहुत ज्यादा जीवन में क्या करते हैं, और सूरदास थोड़ा सा अंधे थे जी, है ना, सूरदास अंधे थे, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से कल्पना के आधार पर लिखे। हाँ, तब पद बताया था तुलसीदास। तुलसीदास इसमें क्या करते हैं ना कि अपना जो जीवन में जितना भी क्या किए हैं, बहुत कष्ट का किए हैं, सहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि माता सीता को अपना सारा दुख का कर रहे हैं, इसे बता रहे हैं। अब बोलते हैं कि माँ, मेरा जो दशा है उसको प्रभु श्री राम के पास जाके मेरे कष्ट को, मेरे दुख को क्या कहिएगा, बताइएगा, ताकि प्रभु को हमारे ऊपर भी क्या है, हल्का सा ध्यान है, हमारे जीवन में जो क्या है दुख है उसमें क्या हो, हल्का सा सुधार है। इसमें तुलसीदास वही है, अपने दुख को सीता जी के सुना रही है, बोलते कि माँ हमारे दुखड़ा को क्या करो, राम जी के पास सुनाना।